नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक है और अब से थोड़ी देर में कांग्रेस की बैठक शुरू हो जाएगी। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक है आज। हरियाणा भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। राज्यसभा चुनाव के बाद बुलाई गई है विधायक दल की बैठक और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र मौजूद रहेंगे। क्रॉस वोट करने वाले 5 विधायकों को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ रही हैं। स्पर्श, थोड़ी देर में बैठक का आयोजन किया जाएगा। कौन कौन इस बैठक में पहुंच चुका है? देखिए, फिलहाल ये जो बड़ी बैठक है दिल्ली में विधायक दल की शुरू हो गई है और लगातार जो विधायकों के आने का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो विधायक हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। और ये कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है बैठक हो रही है और आपको सीधे तस्वीरें भी दिखा देते हैं एक बार कॉन्फ्रेंस हॉल की कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल इस विधायक दल की बैठक की देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही हैं। ऐसे में अब तक अगर हम बात करें करीब 25 के आसपास जो विधायक है वो इस बैठक में जो है पहुंच चुके हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी अध्यक्षता में जो बैठक है वो चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आफ्ताब अहमद, अशोक अरोड़ा, बीबी मामन सिंह, कुलदीप वत्स समेत जो अन्य विधायक हैं वो जो है इस बैठक के लिए जो है पहुंचे हुए हैं। और विधायक दल की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सारे एजेंडे जो है इस बैठक में देखने को मिलते हुए जो है नज़र आ सकते हैं। और ख़ासतौर पर जो बात करते हैं जो हरियाणा से कांग्रेस की तरफ से जीते उम्मीदवार है करमवीर बोध, उनको भी इस बैठक के लिए जो है बुलाया गया है। औपचारिक रूप से विधायकों से जो मिलवाने का कार्यक्रम है वो भी इस बैठक में देखने को मिलता नजर आएगा। फर्दर जो रणनीति है वो किस तरीके से रहने वाली है वो जो है इस बैठक में जो डिस्कशन होती नजर आएगी। और जो सभी की निगाहें टिकी हुई है कि जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक थे उनके ऊपर किस प्रकार की जो कार्रवाई है वो जो है देखने को मिलेगी। ये जो है सभी की निगाहें फिलहाल टिकी हुई है। क्या इस बैठक के बाद में किसी तरीके का जो रिकमेंडेशन है वो जो है पार्टी आलाकमान को भेजा जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। या फिर जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बनाई गई थी पिछले दिनों, जिन्होंने शोकोज नोटिस जो है इन विधायकों को दिया था, जिसका जवाब भी कुछ विधायकों की तरफ से दे दिया गया है, तो उस नोटिस के आधार पर किस तरीके का रिकमेंडेशन किया जाता है वहां से, ये तमाम चीजें देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो करीब 25 के आसपास जो विधायक है वो इस विधायक दल की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और चंद मिनटों में ये जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पर्श, जिस तरह से 3 विधायकों की ओर से 5 विधायकों में से 3 विधायकों ने शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया है, लेकिन जो नोटिस का जवाब दिया गया है उसमें बहुत ही विरोधाभास देखने को मिल रहा है। ये कहा गया है कि झूठी आरोप है, बेबुनियाद तरीके से फंसाने का काम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। लेकिन आज पार्टी की ओर से ये बैठक बुलाई गई है, महत्वपूर्ण ये बैठक है, सभी विधायक इसमें शिरकत कर रहे हैं, लेकिन 5 विधायकों को नहीं बुलाया गया है। सवाल ये भी है कि जिन्होंने इनवैलिड अपना वोट कराया है, क्या उसको लेकर पार्टी कोई यहाँ पर रणनीति तय करेगी या उनको छोड़ दिया जाएगा? इन 5 विधायकों को भी घेरा में लिया जाएगा सिर्फ? देखिए, कांग्रेस में खींचतान चल रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं उनके नाम सामने सार्वजनिक जो है कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जो इनवैलिड वोट हुए हैं उनके नामों को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उनके नाम जो है खुलासा होना चाहिए, लेकिन अभी तक उनके नाम जो है निकलकर सामने नहीं आए। और जिस तरीके से नोटिस का जवाब दिया गया है विधायकों की तरफ से, चाहे वो रेणु बाला हो या फिर शैली चौधरी हो या फिर अन्य विधायकों, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उन्हीं को जो वोट देने का काम है वो किया गया था। और गलत तरीके से जो फंसाने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर जो है इन विधायकों को जो है की जा रही है। और साजिश का आरोप जो है सीधे तौर पर इन विधायकों की तरफ से अपने जवाब में जो है लगाया गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है वो किस तरीके से इन विधायकों के नोटिस को लेकर जो जवाब दिया गया उस पर एक्शन लेती हुई नजर आएगी। और खासतौर पर 2 ऐसे विधायक भी है जिनकी तरफ से जो नोटिस का जवाब है वो नहीं दिया गया है। मोहम्मद इजराइल की बात करें या फिर एक
अन्य विधायक की बात करें, इलियास की बात करें, वो जो है नोटिस का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया और वो उनकी जिस तरीके की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, मोहम्मद इलियास की बात करें, लगातार जो है मुख्यमंत्री से मिले, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी वो मिलते हुए नजर आए। इस बीच इन विधायकों को दिल्ली में होने वाली इस विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, तो करीब करीब ये कहा जा सकता है 30 से 32 जो विधायक है वो इस बैठक में शिरकत जो है करते हुए नजर आएंगे। और अब जो कांग्रेस के पार्टी के अंदर खाने झगड़े हुआ करते थे वो जो है कहीं ना कहीं खुलकर जो है सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर विधायक जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो सीधे तौर पर पार्टी के बड़े नेताओं पे भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, स्पर्श हरियाणा कांग्रेस को लेकर कई बड़े अब सवाल उत्पन्न यहाँ पर होने लगे हैं। सवाल ये भी है कि अब जिस तरह से दो विधायक जो हैं वो जवाब नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बागी होने का जो तेवर है वो भी अब यहाँ पर झलकता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या इस बैठक के जरिए क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या रणनीति अपनाई जाएगी, क्या उन विधायकों से अगर जवाब तलब नहीं होता है, शो कॉज नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन क्या इस पर पार्टी रणनीति अख्तियार करेगी, किस चीज को लेकर, क्या उनसे जो जवाब मिला है पार्टी संतुष्ट है उससे? देखिए, पार्टी आलाकमान के सामने बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से हरियाणा में जो है एक्शन लेगी, या फिर पिछले जो चुनाव रहे हैं, चाहे वो कार्तिकेय शर्मा के राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में बात करें या फिर शाही कांड को लेकर बात करें, वहां पर किसी प्रकार का जो एक्शन है वो नहीं देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में इस बार क्या कोई एक्शन जो क्रॉस वोटिंग करने वाले जिन विधायकों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं उनके खिलाफ जो है पार्टी लेगी, ये एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक्शन के संदर्भ में हम बात करें तो हमने देखा कि उड़ीसा में जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक है उनको लेकर कांग्रेस आलाकमान है उनकी तरफ से जो है फैसला लिया गया, निलंबित जो है पार्टी से करने का फैसला उन 3 विधायकों को जो है कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद हरियाणा में क्यों अब तक इस तरीके का फैसला नहीं लिया गया है, या फिर जो शोकॉज नोटिस है उसका जवाब देने के लिए कहा गया था, ये तमाम जो चीजें हैं वो सवाली निशान उठाते हुए जो है नजर आ रही है। और खासतौर पर कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बनाई गई थी वो किस तरीके से अब जो शोकॉज नोटिस का जवाब विधायकों की तरफ से दिया गया उसके आधार पर अपना जो जवाब है वो पार्टी आलाकमान को देती हुई नजर आएगी, किस तरह की रिकमेंडेशन करती हुई नजर आएगी, उसके आधार पर हो सकता है कि पार्टी आलाकमान फैसला। लेकिन जिस तरीके से विधायकों ने स्पष्ट किया कि जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में ही डाला गया था, कुछ विधायकों ने यह भी कह दिया कि उन्होंने बाकायदा अपना जो वोट है वो एजेंट, जो कि 2 ही एजेंट मौजूद थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए या फिर बीके हरिप्रसाद की बात की जाए, उनको ही जो है दिखाए थे। तो उस समय क्यों नहीं बताया गया, उस समय क्यों इनवैलिड करार जो है वोट करने से रोका गया था। ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप फिलहाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आलाकमान के ऊपर एक अब जो है बड़ी जिम्मेदारी या फिर कहें कि एक बड़ी चुनौती कि क्या एक्शन जो है वो आखिरकार देखने को पार्टी की तरफ से मिलेगा या नहीं। इस पर जो इनवैलिड वोट हुआ उस पर पार्टी की ओर से कोई चुप्पी रखी गई है, कोई इस पर बातें कही नहीं जा रही हैं। लेकिन अब कांग्रेस को जो विधायक हैं गोकुल सेतिया, उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा कि जो इनवैलिड वोट जिसने कराया उस पर भी शिकंजा होना ही चाहिए। विजेंद्र सिंह जो है कार्यकर्ता हैं, पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है। और ये देखा गया कि और कई ऐसे विधायक हैं जो मुखर होकर सामने आए कि आखिर जो इनवैलिड वोट करते हुए नजर आए उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा। और पार्टी की ओर से ये कहा भी जा रहा था कि इन पर भी शिकंजा कसा जाए। तो क्या इस बैठक में उस पर भी चर्चा होगी जो अपना इनवैलिड वोट करा चुके हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तमाम जो अलग अलग विधायक हैं उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि केवल क्रॉस वोटिंग ही क्यों, जो इनवैलिड वोट करने वाले जो विधायक हैं उन्होंने भी अपना वोट जो है वो जो है दोनों जो एजेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर बीके हरिप्रसाद इनको दिखाया ही था। तो ऐसे में उनके नाम अब तक क्यों सार्वजनिक जो है नहीं किए जा रहे, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने अपने जो विधायक है उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। हमने देखा राज्यसभा चुनाव से पहले किस तरीके से हिमाचल में जो है विधायकों को शिफ्ट किया गया। ये कहा गया कि ट्रेनिंग जो है दी जा रही है विधायकों को, लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद कई विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं, कई विधायक जो है वो अपना वोट जो है इनवैलिड जो है डाल देते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने जो है खड़ी होती हुई पहले से ही नजर आ रही थी। कांग्रेस को अंदेशा भी था कि राज्यसभा चुनाव जो है उसमें कहीं ना कहीं जो कोई गड़बड़ी है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। तो निश्चित तौर पर आवाज उठ रही है कि इनवैलिड वोटों के बारे में भी जानकारी जो है दी जानी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है खेमेबाजी कर जो निशाना है वो कुछ विधायकों के ऊपर जो है सीधे तौर पर जो है लगाया जा रहा है। बिल्कुल।
बिल्कुल स्पष्ट सवाल ये भी अपने आप में उठने लगा है कि अब जिस तरह से नोटिस के जवाब में ये लिख दिया गया है कि बेबुनियाद आरोप है, झूठ बोला जा रहा है, फंसाने की तमाम कोशिश की जा रही है, तो वैसे में जो हरियाणा कांग्रेस है वो कैसे प्रूफ कर पाएगी कि क्रॉस वोटिंग हुआ है, जानबूझकर फंसाया नहीं जा रहा है, चूंकि 3 विधायकों ने इस तरह से जवाब दिया है शोकॉज नोटिस का। बिल्कुल देखिए यही एक अब बड़ी चुनौती है कि जो आरोप है वो सीधे तौर पर अब जो विधायक क्रॉस वोटिंग करने के आरोपित हैं, जिनको नाम सार्वजनिक किया गया है प्रभारी की तरफ से, जो है वो ये कह रहे हैं कि जो जिन्होंने वोट जो है वो नेता विपक्ष और बीके हरिप्रसाद, यानी ये 2 ही लोग चूंकि एजेंट के तौर पर अंदर मौजूद थे, इन्हीं को वोट दिखाकर जो है वोट कास्ट किया गया था। तो यही दोनों बताने वाले लोग हैं कि कौन जो है वोट जो है किसके पक्ष में डालता हुआ जो है नजर आया है। अब ऐसे में जो शैली चौधरी हैं वो ये कह रही हैं कि उन्होंने जब अपना वोट कास्ट किया तो उन्होंने जो नेता विपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना वोट वहां पर दिखाया और उसके बाद में उनके वोट जो है इनवैलिड करने के लिए बीजेपी ने जो है सीधे तौर पर आरओ के सामने मांग भी उठाई थी और जो है उनका वोट इनवैलिड ना हो जाए, इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बीजेपी के साथ में जो है जिरह भी करते हुए जो है नजर आए थे। ये आरोप जो है शैली चौधरी और रामकिशन गुर्जर जो है लगाते हुए नजर आ रहे हुए कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है बाहर निकलवा लीजिए, तमाम चीजें जो है दूध का दूध और पानी का पानी जो है होता हुआ नजर आएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन जो है सत्य बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो यही अब चुनौती जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है उसके सामने खड़ी हुई है कि वो आखिरकार कैसे ये प्रूव करेगी कि जिन लोगों का नाम लिया गया है क्रॉस वोटिंग में, चूंकि वो आरोपों को नकार रहे हैं, तो क्या कुछ देखिए अब फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि जो तस्वीरें हैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम जो विधायक हैं उनकी तरफ से देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, उनकी अध्यक्षता में जो फिलहाल बैठक है वो जो है कि एक एक करके यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आने, चाहे वो गीता भुक्कल की बात की जाए, अशोक अरोड़ा की बात की जाए, बीबी बत्रा की बात की जाए, करमवीर सिंह बोध की बात की जाए, तो करमवीर सिंह बोध जो है वो भी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। तो ये तमाम बात की जाए तो अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम जनता टीवी पर दिखा रहे हैं कि जो विधायक दल की बैठक है उसमें जो है ये हरियाणा जो विधायक दल की बैठक है वो औपचारिक रूप से जो है शुरू हो चुकी है। कई जो सारे निर्णय हैं वो इस बैठक में जो है लिए जाएंगे, ये भी जो है एक देखने वाली बात रहेगी। और ख़ास तौर पर हम जैसे कि तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि करमवीर सिंह बोध वो यहाँ पर जो है तो उनको एक इंट्रोडक्शन कराने का जो काम है वो भी यहाँ पर जो है सीधे तौर पर जो है किया जाएगा और उसके साथ साथ प्रदेश में आगे किस तरीके से जो प्रदर्शन प्रकार के कार्यक्रम जो है चलाए, जो बैठक है वो कहीं ना कहीं जो है होती हुई जो है नजर आएगी। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं लाइव कि किस तरीके से हरियाणा की जो विधायक दल की बैठक है उसमें जो तमाम करके विधायक है वो पहुंचे हुए हैं। करीब अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो 25 से ज़्यादा विधायक हैं वो यहाँ पर इस विधायक दल की बैठक में जो है पहुँचे हुए हैं, जिसमें जो है जो राज्यसभा के तौर पर चुने गए हैं नवनिर्वाचित हैं करमवीर सिंह बोध, रघुवीर काद्यान, आफ्ताब अहमद, अशोक अरोड़ा, रामकरण काला, बीबी बत्रा, मामन खान, कुलदीप वत्स, मंजू चौधरी, गीता भुक्कल, चंद्रमोहन, इसके अलावा जस्सी पेटवाड़, देवेंद्र हंस, इंदुराज नरवाल, विकास सारन, बलराम डांगी, ये तमाम जो विधायक हैं वो वक्त जो है इस हरियाणा की जो विधायक दल की बैठक है उसमें पहुंचे और समय में ये विधायक दल की बैठक हो रही है, जहां पर अगर हम बात करें लाइव चल रहा है भाई, यहाँ पर राज्यसभा जो है ये पहली बैठक जो है सीधे तौर पर बुलाई गई और तस्वीरें हम आपको लाइव जनता टीवी पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये बैठक फिलहाल चलती हुई जो है नजर आ रही है। तो तस्वीरें हमने दिखाई कि क्या कुछ जो तस्वीरों में महत्वपूर्ण है वो देखने को मिला। 5 विधायक जो है वो इस बैठक में नई बुलाए गए हैं जिनके ऊपर क्रॉस वोटिंग के जो सीधे तौर पर आरोप लगे हैं। रेणु बाला की बात की जाए या फिर अगर हम बात करते हैं शैली चौधरी, जनरल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, ये तमाम वो इस बैठक में जो है फिलहाल नहीं बुलाए गए। इन लोगों को लेकर जो है किस तरह की प्रतिक्रिया इस बैठक के बाद में रहेगी ये भी शुरू हो चुकी है।
बिल्कुल, और आज के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर स्पर्श और बैठक शुरू हो गई है। इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर हमने देखा है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए स्पर्श। तो जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव हमने देखा ये तस्वीर और किस तरह से बैठक शुरू हो गई है, लेकिन रहेगी नजर उस पर जिस पर जो फैसला किस तरह से आएगा, प्रतिक्रियाएं क्या सामने आएंगी। इसमें क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक फिलहाल इस बैठक में मौजूद नहीं है, लेकिन उनको लेकर क्या कुछ फैसला आएगा इस पर भी रहेगी हमारी नजर।